हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर नेशन में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 सब्जेक्ट मेंटल मैथ का चैप्टर नंबर 12। इसका नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक लॉ या बेसिक प्रॉपर्टीज दी हुई हैं ताकि हम इसकी हेल्प से इस चैप्टर से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले हम वन बाय वन इन प्रॉपर्टीज को जानेंगे, उसके बाद इस चैप्टर के सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कहती है? ए की पावर m इंटू ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m प्लस n। इट मीन्स जब भी हमारा बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो पावर आपकी प्लस हो जाएंगी। प्रॉपर्टी नंबर 2, ए की पावर m डिवाइड बाय ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m माइनस n। इट मीन्स जब आपका बेस सेम हो और डिवाइड में हो तो पावर आपकी माइनस हो जाएंगी। क्लियर? प्रॉपर्टी नंबर 3, ए की पावर m की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m इंटू n। जब भी बेस की पावर के ऊपर पावर हो तो पावर क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई हो जाएंगी, बेस आपका सेम रहेगा। प्रॉपर्टी नंबर 4, ए की पावर m इंटू बी की पावर m इज इक्वल टू a इंटू बी की पावर m। प्रॉपर्टी नंबर 4 कहती है कि जब आपकी पावर सेम हो, बेस डिफरेंट हो, तो बेस की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर आपकी सेम रहेगी। प्रॉपर्टी नंबर 5, ए की पावर 0 इज इक्वल टू 1। ये कहती है कि किसी भी नंबर की अगर पावर 0 है तो आपका जो आंसर होगा वो 1 होगा। प्रॉपर्टी नंबर 6, ए की पावर m अपॉन में b की पावर m इज इक्वल टू a अपॉन b की पावर m। प्रॉपर्टी नंबर 6 कहती है कि अगर आपकी पावर सेम है और उनका बेस डिफरेंट है और डिवाइड में है तो बेस आपका सेम रहेगा, सॉरी बेस को एज इट लिख दिया जाएगा और पावर जो है आपकी वो दोनों की होल पावर बन जाएगी। क्लियर? प्रॉपर्टी नंबर 7, माइनस 1 की पावर इवन नंबर इज इक्वल टू 1। प्रॉपर्टी नंबर 8 कहती है -1 की पावर ऑड नंबर इज इक्वल टू -k1। एंड प्रॉपर्टी 9 कहती है n अंडर रूट a इज इक्वल टू a की पावर 1 अपॉन n। इस प्रॉपर्टी नंबर 9 को एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने लिखा 5 अंडर रूट में 3, तो इसको हम लोग किस तरीके से लिखते हैं? 3 की पावर 1 अपॉन 5। क्लियर? अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करेंगे 1 बाय 1। आपको सॉल्यूशन लिखना है, ठीक है। 4 की पावर 3, तो इसका फैक्टर कर देंगे। फैक्टर कैसे करेंगे? 4 इंटू 4 इंटू 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। क्लियर? तो 64 क्या हो जाएगा आपका आंसर। ऐसे बी करेंगे, सॉल्यूशन लिखना है आपको 3 की पावर 4। तो कैसे करोगे? फैक्टर करो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई करो। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। क्लियर? 81 इज योर आंसर। अब बाकी के बचे हुए दो आपको करना है और इनका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। क्वेश्चन नंबर 2 भी सिंप्लीफाई करना है। कैसे करना है देखिए, सबसे पहले आपको लिखना है सॉल्यूशन, ठीक है। नंबर को एज इट इज उतार लीजिए, फिर पावर को प्लस बनाना है। तो पावर प्लस कैसे बनाएंगे? जो नंबर है इसके नीचे जैसे 1 है तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? न्यूमिनेटर बन जाएगा और न्यूमिनेटर बन जाएगा आपका डिनोमिनेटर। तो हो जाएगा आपका 1 अपॉन 2 की पावर 3 प्लस हो जाएगी पावर। आप क्या करेंगे? फैक्टर कर देंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो आंसर आ जाएगा 1 अपॉन 8। क्लियर? ऐसे आपको दूसरा करना है सॉल्यूशन, ठीक है। 1 की पावर -10, इसके नीचे 1 मान लीजिए आप। तो क्या होगा? 1 अपॉन 1 की पावर 10। अब इसको कितनी बार भी लिख लीजिए, आंसर कितना आएगा आपका? 1 ही आएगा। क्लियर? सी क्वेश्चन नंबर 2 है। हाँ, इसका करेंगे कैसे? सॉल्यूशन लिखना है आपको 6 की पावर -2। तो इसके नीचे 1 मान लीजिए।
अब पॉजिटिव बनाने क्या करेंगे, 1 आपको ऊपर चला जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा, पावर 2, बस कर दीजिए फैक्टर। 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 1/36। ये डी आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको सिंप्लीफाई करना है और पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो कैसे करेंगे, आपको लिखना है सॉल्यूशन 4 की पावर 3 डिवाइड बाय 4 की पावर 2। 4 की पावर 3 लिखिए अपॉन में 4 की पावर 2 लिखिए। अब क्या करना है, 4 इंटू 4 अपॉन 4 इंटू 4, तो 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 4। एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा मेथड क्या है आपका, आप देख रहे हैं हमने अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जब बेस सेम होता है और डिवाइड में होता है तो पावर क्या होती है आपकी, माइनस हो जाती है। वो कौन सी प्रॉपर्टी, ए की पावर m डिवाइड ए की पावर n। तो क्या करते थे, देखो ए क्या है इतना, यहाँ पे ए आपका 4 हो गया और पावर m कितना हो गया 3, डिवाइड ए कितना हो गया आपका 4 और पावर n कितना हो गया आपका 2। तो लोग क्या कहता था, ए की पावर m माइनस n, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 की पावर 3 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा, देखो 4, 3 में से 2 गया 1। क्लियर। तो आप दो में से जो से ठीक लगे आप उस मेथड का उपयोग कर सकते हैं। बी देखते हैं, 2 की पावर माइनस की 3 इंटू 2 की पावर माइनस की 2। तो आपको पता है जब हमारा बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, पावर प्लस कर देते हैं। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी आपकी, देखो ए की पावर m इंटू ए की पावर n क्या होता है, ए की पावर m प्लस n। तो 2 की पावर माइनस की 3 प्लस हो जाएगा आपका माइनस के 2। अब इसको एज इट इज उतार लेंगे 2 की पावर 2 को। ठीक है, तो अब देखो 2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस माइनस माइनस डिवाइड 2 की पावर 2। तो माइनस की 3 और माइनस की 2 कितना हो जाएगा, माइनस के 5। अब यहाँ डिवाइड है 2 की पावर 2। अब देखो डिवाइड वाली प्रॉपर्टी दोबारा लग जाएगी, अभी जो लगाई थी हमने यहाँ पे। तो डिवाइड वाली प्रॉपर्टी कहती है कि डिवाइड में पावर आपकी माइनस हो जाती है। तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, देखो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस के 7। अब हमें चाहिए पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल, यहाँ पे नेगेटिव है तो पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, देखो आपको पता है कि 2 की पावर माइनस के 7 है, इसके नीचे 1 मान लो, और पॉजिटिव बनाने के लिए करना पड़ेगा, नीचे वाला नंबर ऊपर भेज दीजिए और ऊपर वाला नंबर नीचे लेके आ जाइए, बस बन गया पॉजिटिव। क्लियर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट वही सेम है, तो एक मैं कर दूंगा, एक आपको करना है, वैसे आपको ही करना है। ठीक, क्लियर, इजी है बहुत ही। देखो इसको क्या करना है, 2 की पावर में ब्रेक कर लेना है, ठीक है। और जो अभी पढ़ाया था मैंने मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर देनी है और सॉल्व हो जाएगा आपका। ये कैसे करना है, डी देखो मैंने अभी आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसका आंसर कितना होगा, 1 हो जाएगा। तो ये आपका क्या कंप्लीट आपका एक नंबर हो गया और इसके ऊपर पावर कितनी है, 0, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका, 1। क्लियर, आपको सॉल्व करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई कैसे करोगे, सॉल्यूशन बस आपको फैक्टर कर देना है इसके, 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 इंटू 5, 3 इंटू 3 करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, मल्टीप्लाई 5 5 जा 25, 3 3 जा 9। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो, 8 5 जा 40, कैरी आई 4, 8 2 जा 16 और 4 कितना हो जाएगा 20, मल्टीप्लाई कर दीजिए 9 से। अब देखो 2 0 का 2 0, 9 2 जा 18। क्लियर, तो आपका कितना हो गया 1800 आंसर हो जाएगा। सेम टू सेम
ये क्वेश्चन आपके लिए है। सी और डी, सी मैं कराता हूँ, डी आपको करना है। सॉल्यूशन लिखना है आपको 1/2 की होल पावर 2 मल्टीप्लाई। अब देखो 4 है तो 4 को भी क्या करूंगा मैं 2 की पावर में लिख लूंगा, लिख सकते हैं 2 की पावर 2 4 होता है, ठीक है, इंटू 3। अब माइनस में मुझे पॉजिटिव बनाना तो क्या हो जाएगा, आपका नीचे वाला नंबर ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नंबर नीचे आ जाएगा, पावर क्या बन जाएंगे आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर। अब यहाँ क्या हो जाएगा देखो 1/2 की पावर 2 मल्टीप्लाई। अब पावर के ऊपर पावर होते तो क्या होता है, पावर के ऊपर पावर तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 2 कितना हो जाएगा 4 इंटू 3/1 की पावर 2। अब बेस आपका सेम हो गया, मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या हो जाएंगी प्लस, तो 1/2 की पावर 2 प्लस 4 इंटू 3/1 की पावर 2। तो 1/2 कितना हो जाएगा 2 और 4 6 इंटू 3 की पावर 2। अब बस कुछ करना ही नहीं आपको, कर दीजिए फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होगा 1 2 3 4 5 6। अब 3 का कितना होता है 9 होता है, तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, तो ऊपर तो 9 हो गया आपका, नीचे क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 32 2 जा 64, ठीक है, तो 64 आपका आंसर हो जाएगा। डी एज इट इज है, सेम टू सेम है, आपको उसको करना है और आंसर निकलने के बाद कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका आंसर क्या आता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 सिंप्लीफाई करना है। देखिए -5 की पावर -3 इंटू -7 की पावर 2। आपको पता है 5 का क्यूब कितना होता है, पहले इसको पॉजिटिव बना लीजिए, तो इसके नीचे 1 मान लीजिए, तो 1 ऊपर चला जाएगा आपका और 5 माइनस के 5 नीचे आ जाएगा और पावर क्या हो जाएगी आपकी प्लस इंटू -7 की पावर 2। अब आपको मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, याद होगा, कि अगर माइनस के 1 की पावर ऑड है तो आंसर क्या आएगा माइनस के 1 आएगा। सेम टू सेम अगर नेगेटिव नंबर की पावर ऑड है तो आंसर आपका माइनस में आने वाला है, इसका मतलब माइनस में आएगा। अब 5 का क्यूब कितना होता है 125, ठीक है, इंटू मैंने कहा था अगर -1 की पावर इवन है तो आंसर किस में आएगा प्लस में आएगा। -1 की पावर अगर इवन है तो आंसर किस में आएगा 1 में आएगा। सेम टू सेम नंबर कोई सा भी हो अगर पावर इवन है तो आंसर किस में आएगा प्लस में आएगा। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 और प्लस में आएगा, कुछ नहीं करना है बस आपको। अब देखो 49 बन जा 49 अपॉन में 125। क्लियर, ये हो गया हमारा आंसर। इसे कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। 6 की पावर 2 6 6 जा 36। बताया मैंने अभी कि नंबर कुछ भी अगर पावर इवन है तो आंसर प्लस में आएगा आपका, इनटू, ठीक है, पावर ऑड है अगर माइनस में नंबर है तो माइनस में आंसर आएगा 125। डिवाइड करेंगे किससे 2 की पावर 3 से, 2 इंटू 2 इंटू 2 कर दीजिए, 2 से कट जाएगा ये, 2 1 जा 2 2 8 जा 16, 2 से 2 1 जा 2 2 9 जा 18। अब तो कटेगा नहीं तो कितना हो जाएगा 9 इंटू माइनस के 125 अपॉन 2। क्लियर। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 5 जा 45 कैरी आई 4, 9 2 जा 18 18 4 22 का 2 कैरी आई 2, 9 1 जा 9 और 2 11 अपॉन 2, माइनस का माइनस लगा दिया। क्लियर, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ 7 की पावर a इज इक्वल टू 49 की पावर 5। तो कैसे करेंगे, आपको लिखना है सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो 7 की पावर a है
एंड 49 की पावर है आपकी 5। तो जब आपको a की पावर निकालनी है तो बेस आपको सेम करना पड़ेगा। अगर यहाँ 7 है तो यहाँ भी 7 ही होना चाहिए आपका। हमेशा देखना है, अगर इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं आपको, ये मिलते हैं कभी, तो बेस आपका सेम होना कंपलसरी है। तो 7 की पावर a अब 49 है तो क्या किसका स्क्वायर होता है? 7 का स्क्वायर होता है, ठीक। और इसके ऊपर पावर है 5। 7 a इक्वल टू, अब 7 टू जा सॉरी पावर के ऊपर पावर तो क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, तो 5 टू जा 10। अगर हम कंपेयर करें तो 7 7 है तो a अगर यहाँ a है तो यहाँ भी क्या है 10, तो ये हो जाएगा a इक्वल टू 10। क्लियर? a इक्वल टू 10 हो जाएगा आपका। सेम है राइट 125 की पावर -3 इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म एज बेस 5। बस आपको ये नंबर दिया हुआ है 125 की पावर 3, बस को 5 के बेस में लिखना है। इसका बेस बनाना है 5, तो सबसे पहले इस पावर को पॉजिटिव बनाइए। पॉजिटिव बनाना सिखा दिया मैंने आपको। इसके नीचे 1 मानिए, ठीक है, और 1 को ऊपर लिख दीजिए, नंबर को नीचे लिख दिए। 125 की पावर क्या हो जाएंगे आपकी अब 3। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, 125 का एलसीएम लीजिए। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 बन जा 5, ठीक है। तो 5 5 3 बार आ रहा है तो ये किसका क्यूब बन जाएगा? 5 का क्यूब, और इसके ऊपर ही पावर है 3, तो क्या हो जाएगा 5 की पावर 3 इंटू 3 9। क्लियर? तो आपका आंसर हो जाएगा 1/5 की पावर 9, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9 सिंप्लीफाई करना है। कैसे करेंगे सॉल्यूशन? क्वेश्चन उठा लेना आपको एज इट इज, -2/3 की पावर 2 और उसकी भी पावर 3। तो जब पावर के ऊपर पावर होती है तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2/3 की पावर 3 2 जा 6। अब बस कर दीजिए, पावर इवन है तो आंसर तो प्लस में आने वाला है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। अपॉन में 3 भी लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6। क्लियर? अब मल्टीप्लाई कर लीजिए इन सबकी। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64। ठीक है, अब करिए 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। अब 81 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 9 से, 81 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, तो कितना हो जाएगा 729, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्लियर? फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ 5/7 की पावर m इज इक्वल टू 125 अपॉन में 343। तो आपको m की वैल्यू निकालनी है। सेम सॉल्यूशन लिखना है, क्वेश्चन को एज इट इज उतार लीजिए, ठीक है। 125 किसका क्यूब होता है भाई मेरे? ये होता है 5 का क्यूब, अपॉन 343 किसका क्यूब होता है? 7 का क्यूब होता है। 5/7 की पावर m। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी अगर आपको याद हो कि a की पावर m अपॉन b की पावर m, तो a अपॉन b तो सेम रहता है कि पावर होल पावर बन जाती है, तो सेम ऐसे हो जाएगा। 5/7 तो सेम रहेगा, इसकी होल पावर बन जाएगी 3। तो जब ये सेम है तो पावर भी क्या हो जाएंगे? सेम। m इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, इस तरीके से m की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ a अपॉन b इफ 2/5 की पावर 3 इंटू 4/25 की पावर -2 इक्वल टू a अपॉन b की वैल्यू निकालनी है। तो सॉल्यूशन लिखना है आपको,
ठीक है, और a अपॉन b इज इक्वल टू 2/5 की पावर 3 इंटू 4/25 की पावर -2। तो क्या करेंगे, सबसे पहले पावर को पॉजिटिव बनाना है हमें, ठीक है, तो इसको एज इट इज उतार लेंगे, है ना। अब पॉजिटिव बनाना है तो नीचे वाला नंबर ऊपर चला जाएगा, 25 ऊपर चला जाएगा और 4 आपका नीचे आ जाएगा और पावर बन जाएंगे हमारी पॉजिटिव। अब देखिए 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 5 किसका स्क्वायर होता है, 25 5 का स्क्वायर होता है एंड 4 2 का स्क्वायर होता है, ठीक है, इसकी पावर 2 है। कर लीजिए, तो 2/5 की पावर 3 इंटू, तो ये हो जाएगा 5/2 की पावर 4। क्लियर। अब क्या करना है, कैंसिल आउट कर दीजिए इसको। देखो जब इसको फैक्टर करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन 5 इंटू 5 इंटू 5। इसको भी कीजिए सेम ऐसी, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। कट कर दीजिए, 2 से 3 2 कैंसिल हो जाएंगे। अब 3 5 से 3 5 कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर कितना बचेगा आपका 5 एंड नीचे बचेगा आपका 2। तो ये हो गया a अपॉन बी। क्लियर, जो आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, सिंप्लीफाई करना है, बहुत ही सिंपल है। आपको लिखना है सॉल्यूशन। इस नंबर को पॉजिटिव बनाना है, तो मैंने कहा है ना, इसके नीचे 1 मान लीजिए, इसके नीचे भी 1 मान लीजिए। 1 को भेज दीजिए ऊपर, 3 को भेज दीजिए नीचे, पावर लगा दीजिए प्लस की। क्लियर। 1 भेज दीजिए ऊपर, 5 को भेज दीजिए नीचे, पावर प्लस लगा दीजिए, इंटू 125 किसका क्यूब होता है, 5 का क्यूब होता है, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, मतलब 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो कर दीजिए फैक्टर, आंसर आ जाएगा आपका 1/3 3 3 3 5 हो गया ना, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसको भी कर दीजिए 1 2 3 4। 5 को 3 बार लिखिए, 1 2 3, 3 तो 2 बार है आपका, तो 1 2 3 से 2 3 कैंसिल हो जाएंगे आपके, 1 2 3 5 से 3 5 कैंसिल हो जाएंगे। अब कितना बचा, ऊपर तो कुछ नहीं बचा, 1 बचा, नीचे कितना बचा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 कीजिए 1 अपॉन 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 5 जा 27 5 जा, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 1/5 7 जा 35, कैरी आई 3, 5 2 जा 10 एंड 3 13, 135 आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, सिंप्लीफाई करना है। x की पावर -1 y की पावर -1 डिवाइड बाय x प्लस वाई। सॉल्यूशन, पावर +1 आइए, इसके नीचे 1 मानिए, इसके नीचे 1 मानिए, तो 1 अपॉन x हो जाएगा प्लस 1 अपॉन वाई। आपको डिवाइड करना है किससे, x प्लस वाई से। एलसीएम लेंगे आप, एलसीएम हो जाएगा आपका एक्स वाई, यहाँ हो जाएगा वाई, यहाँ हो जाएगा आपका एक्स। आपको डिवाइड करना है एक्स प्लस वाई से, ठीक है। आपको पता है जब हम डिवाइड करेंगे तो इसके नीचे 1 मानेंगे, है ना। अब डिवाइड करते हैं तो क्या होता है कि डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चला जाता है, और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है, ठीक है। तो अब देखो
x प्लस वाई से x प्लस वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा ऊपर, ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा x वाई। क्लियर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्या करना है हमें, सिंप्लीफाई करना है। सिंपल है, आपको बताया हुआ है, एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, a की पावर m इंटू बी की पावर m इक्वल टू a इंटू बी की पावर m। यहाँ भी कुछ ऐसे देखने को मिल रहा है कि आप देख रहे हो कि हमारी जो पावर है वो सेम है बट बेस डिफरेंट है। तो क्या करते थे हम, बेस की मल्टीप्लाई कर देते थे, तो हो जाएगा 2 इंटू 3 की पावर माइनस के 2, डिवाइड करना है किससे, 6 की पावर माइनस के 2 से। तो यहाँ करोगे आप, हो जाएगा 6 की पावर माइनस के 2, डिवाइड करना है 6 की पावर माइनस के 2 से। ठीक है, तो 6 की पावर माइनस के 2 से डिवाइड करोगे 6 की माइनस 2 से, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा 1, आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, सिंप्लीफाई करना है। कैसे करोगे, देखो 4 की पावर माइनस की 1, तो पॉजिटिव बनाने के लिए इसके नीचे 1 लगाओगे आप। ठीक है, सबसे पहले सॉल्यूशन, तो 1 आपको ऊपर चला जाएगा, 4 आपका नीचे आ जाएगा, पावर 1 है, 1 की 1 रहेगी, प्लस अब जिस किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 होती है तो उसका आंसर कितना होता है आपका 1। ठीक है, अब आपको करना है डिवाइड किससे, 2 की पावर माइनस की 2, इसको भी पावर प्लस करोगे आप, तो 1 आपका चला जाएगा ऊपर और 2 आपका आ जाएगा नीचे, पावर कितनी हो जाएंगी, प्लस के 2। एलसीएम लीजिए, 4 आएगा एलसीएम, 1 प्लस 4, डिवाइड करना है आपको 1 अपॉन 4 से, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 4। डिवाइड जब मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर बन जाएगा आपका, और जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर। अब 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, तो कितना बचेगा ऊपर 5, नीचे बचेगा 1, जो आपका होगा आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू निकालने आपको 2p इंटू 3 की पावर p इफ p इक्वल टू 2। सॉल्यूशन, 2 इंटू पी की पावर कितनी है 2 इंटू 3 की पावर 2, तो कैसे करेंगे, देखो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 इंटू 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा 9, 9 4 जा 36, आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, सिंप्लीफाई करना है, a की पावर माइनस के 8 इज इक्वल टू 1 अपॉन a की पावर 2x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो आप कीजिए, क्वेश्चन को एज इट इज उतार लीजिए, a की पावर माइनस के 8 इज इक्वल टू 1 अपॉन a की पावर 2x। इसको पॉजिटिव बनाना है तो 1 लगाइए नीचे, 1 ऊपर भेज दीजिए, a नीचे लाइए, पावर लगा दीजिए पॉजिटिव की, 1 अपॉन a की पावर 2x। आपको पता है जब बेस हमारा सेम होता है तो पावर भी क्या होती है, सेम हो जाती है। 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x, तो 2 से 8 कट जाएगा 4 टाइम्स में, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 4, x की वैल्यू कितनी आ गई 4, ये आपका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, सिंप्लीफाई, 3 की पावर 5 इंटू 3 की पावर माइनस की 2 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर माइनस के 10, तो कैसे करेंगे, पावर पॉजिटिव बनाइए 1 लगाना है, पावर पॉजिटिव बनाना है 1 लगाना है, आपको लिखना है सॉल्यूशन 3 की पावर 5 इंटू पॉजिटिव पावर बनानी है तो 1 अपॉन 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 1 अपॉन 3 की पावर 10। ठीक, आइए अब क्या करना है, आपको फैक्टर कर देना है, तो 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में, इंटू 3 की पावर 4 इंटू 1 अपॉन 3 की पावर 10। देखो अपॉन में कितना लिखा हुआ है 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 से 3 की पावर 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका कितना बचेगा 3 की पावर 7 बचेंगी ऊपर,
और नीचे कितना है 3 की पावर 10। तो 3 की पावर 7 से 3 की पावर 7 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो कितने बचेंगे 1/3 की पावर 3, जो आपका आंसर होगा। आप कह सकते हो 3 इंटू 3 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा 3 3 9, 9 3 27, तो 1/27 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, 5 की पावर m इंटू 1/25 की पावर m इज इक्वल टू 25 की पावर 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। आपको m की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे आप 5 की पावर m मल्टीप्लाई 125 की पावर m इज इक्वल टू 25 की पावर 2। कैसे करेंगे 5 की पावर m, 125 किसका क्यूब होता है भाई 5 का क्यूब की पावर m इज इक्वल टू 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर होता है, और उसके ऊपर भी एक स्क्वायर लगा हुआ है। 5m इंटू पावर के ऊपर पावर तो क्या देंगे पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे m से 3m इज इक्वल टू 5, 2 की मल्टीप्लाई 2 से करो 2 2 जा 4। अब देखो जब बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है प्लस हो जाती है, तो 5m प्लस 3m कितना हो जाएगा 4m, और यहाँ है 5 की पावर 4। तो जब बेस सेम है तो पावर भी क्या हो जाएंगे कंपेयर करने पे 4m इज इक्वल टू 4, तो 4 बन जा 4, 4 बन जा 4, तो कितना बचा m इक्वल टू 1। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 20, इफ 7 की पावर n डिवाइड बाय 7 की पावर 2m इज इक्वल टू 1/7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो आपको n की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे 7 की पावर n डिवाइड बाय 7 की पावर 2n इज इक्वल टू 1/7। तो डिवाइड में क्या करते हैं आपको पता है कि जब बेस सेम होता है तो डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है, तो 7 की पावर n माइनस 2n इज इक्वल टू 1/7। तो यहाँ बचेगा 7 की पावर माइनस के n इज इक्वल टू 1/7। ठीक है, तो पावर प्लस बनानी है मेरे को, तो 1 मानूंगा इसके नीचे, 1 को ऊपर भेज दूंगा, 7 को नीचे लेकर जाऊंगा और नीचे n इक्वल टू 1/7। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो 1/7 पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, n बराबर कितना बचेगा 1। ठीक है, n इक्वल टू हो गया आपका 1। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक फॉर वॉचिंग।